हेलो बीयर लवर्स, इतना इंतजार किया है तो ये एपिसोड लाना तो बनता था। इसे एंजॉय कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विद दैट स्टार्ट करते हैं। योंताई के रूम में योंताई सीओ को घूर रहा होता है और कहता है, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? सीओ कहता है, वो एक्चुअली मैं सोबॉक को लेके थोड़ा परेशान था। मैं बस सोच रहा था कि वो ठीक होगा कि नहीं। जब मैं नहीं मिलता तो मुझे ढूंढने निकल जाता है। मुझे बस थोड़ी चिंता हो रही है कि वो क्या कर रहा होगा। ये सुन के योंताई कहता है, वो कोई छोटा पपी नहीं है, फुल ग्रोन डॉग है। अगर तुम उसकी वजह से इतना वरीड क्यों हो? तभी सीओ कहता है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या हो अगर वो फिर से ये सोचे कि उसे फिर से अबेंडन कर दिया गया है। असल में कुछ दिन पहले जब मैं स्कूल जा रहा था मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कोई चीज घर पे भूल गया हूँ। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो मुझे घर से बाहर के सोबक की रोने की आवाज आई। डर और घबराहट की वजह से रो रहा था। और क्योंकि कई दिनों से स्टडी की वजह से मैं घर लेट जा रहा हूँ तो पोर्च के नीचे ही छुप जाता है और घर के अंदर सोने की बजाय बाहर सोता है। इवन नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके रोने की आवाज सुन सकता हूँ। तभी योंताई कहता है, डॉग हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, उसे पता होगा कि तुम जल्दी आ जाओगे। और वैसे भी हम हाफ बीस्ट हैं, है ना, तो प्रोबेबली उसे भी समझ आता होगा कि हम क्या कह रहे हैं। जो सुन के सीओ कहता है, मुझे लगता तो है, लेकिन सोबुक सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जब मैं सुबह घर जाऊंगा ना तो मैं उसे जरूर बहुत अच्छी अच्छी ट्रीट्स दूंगा। तभी योंताई कहता है, अच्छा बहुत हो गया, स्टॉक की बात से छोड़ो, मुझे अपने बारे में बताओ। सीओ कहता है, क्या मेरे बारे में? योंताई कहता है, हाँ कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। योंताई को घूरते हुए सोचने लगता है, योंताई कितना काइंड इंसान है। उसने ऑलराइट ना कहा हो लेकिन फिर भी उसके वर्ड्स मुझे कंफर्ट करने के लिए ही थे। अगर वो मेरे साथ ऐसा है जबकि हम सिर्फ दोस्त हैं तो वो उस इंसान से कितना प्यार करेगा जिसे वो अपना पहला प्यार कहता है। उसे टीज नहीं करेगा, ना ही मीनिंग्स कहेगा उससे, है ना। कितना अच्छा होगा अगर वो मुझे भी उस तरह ट्रीट करे तो। लेकिन तभी योंताई उसके पास आते हुए कहता है, आखिर तुम इतने शांत क्यों हो गए सीओ? क्या ये इसलिए है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? लेकिन ये रियलाइज करते ही कि वो क्या सोच रहा था, सीओ सोचता है, आखिर मैं क्या सोच रहा था, और शर्माने लगता है और कहता है, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं तुमसे क्या कहूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग स्टोरी है तुम्हें बताने के लिए। योंताई कहता है, कुछ भी चलेगा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी बता सकते हो मुझे। मैं बस तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ सीओ। तभी सीओ कहता है, जब मैं छोटा था चीजें इतनी कुछ ज्यादा अमेजिंग नहीं थी, लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ मुझे पता चला कि वो लोग मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड नहीं है। जितना मुझे याद है मैं बस अपनी ग्रैंड माँ के पास ही पला बड़ा हूँ। और एक दिन बिना कुछ सोचे मैंने अपने भाई से कहा कि आखिर वो अपने ईयर्स क्यों हाइड करके रखता है, और ये भी कि मैं उसे देखना चाहता हूँ। और मन में सोचता है, मुझे आज भी हांग का वो कंफ्यूज्ड फेस याद है। और कहता है, तब मुझे पता चला कि वो एक ह्यूमन है और एंड अप कर गया ये फाइंड करने में कि मैं अपने माँ बाप का बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूँ। 3 दिन मैं इस चीज के शौक में रहा था। मुझे याद है ग्रैंड माँ हांग और मॉम मुझे कंफर्ट करने की कितनी कोशिश करते थे, वो कितना परेशान रहते थे मेरे लिए। हांग हमेशा यही कहते रहते थे कि शायद ये सब उनकी गलती है। और जब वो स्कूल से वापस आते थे तो मेरे लिए टेस्टी फूड लेके आते थे। अब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि आखिर उस चीज ने मुझे इतना हर्ट क्यों किया। हम बस ब्लड से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन हम थे तो फैमिली ही और हमेशा रहेंगे भी। लेकिन स्टिल समटाइम्स मुझे ये चीज बॉदर करती है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो एक बीस्ट मैन है। तभी अचानक से बहुत ज्यादा शांति हो जाती है। जो देखिए सोचता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही हैवी चीज सामने ला दी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। पता है उसे पेट कर रहा होता है। ऐसे अपनी तरफ देखते हुए सीओ कहता है, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही हैवी टॉपिक उठा दिया है ना, चलो किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन तभी योंताई ईयर्स बाइट कर लेता है, जो देख सीओ कांप जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? उसके ईयर को किस कर रहा होता है। इस चीज से सीओ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत टिकल कर रहा होता है। कहता है, योंताई आखिर तुम क्या कर रहे हो, करना बंद करो। तभी योंताई कहता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं एक फेलन टाइप बीस्ट किंग हूँ? क्या तुम्हें कभी किसी ने ग्रूम नहीं किया? शायद तुम्हें नहीं पता कि ग्रूमिंग क्या होती है। ये सुन के योंताई से सीओ कहता है, ग्रूमिंग? आखिर तुम क्या कह रहे हो? और मन में सोचता है, ग्रूमिंग एक ऐसी चीज होती है जो अफेक्शन और ट्रस्ट शो करती है। एक ऐसी चीज जो मुझे कभी नहीं मिली क्योंकि मैं इंसानों के बीच में बड़ा हुआ हूँ। ये मेरा पहली बार है कि कोई मुझे ग्रूमिंग कर रहा है। तभी उसे प्योरिंग की आवाज आने लगती है और वो सोचता है, ये तो प्योरिंग है ना, मतलब ये कैट्स तब साउंड करती हैं जब वो हैप्पी होती है। मैंने एक बार ग्रैंडमा के स्टोर के बाहर किसी कैट को करते हुए देखा था। ये जानता हूँ कि योंताई एक ब्लैक पैंथर है, लेकिन ऐसे करना उसे बस एक ब्लैक कैट बना रहा है। कैट की टंग पे टाइनी रफ फर्ब्स होते हैं, ये स्टिंकी है। सुन के योंताई रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है। उसे ऐसे परेशान होता देख उसे हंसी आ जाती है। वो सीओ को हक करते हुए कहता है, तुम्हें नींद आ रही है? सीओ कहता है, हाँ थोड़ी सी। लेकिन तभी कोई चीज उसे टैप करती है। जैसे वो अपना कंबल उठाता है उसे उसके नीचे एक टेल दिखती है, जो देख के उसकी आंखें स्पार्कल करने लगती हैं। एक टेल। और वहीं दूसरी तरफ योंताई स्माइल कर रहा होता है ऐसे देखकर। सीओ कहता है, क्या मैं उसे टच कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज प्लीज। योंताई कहता है, गो अहेड। और ये कहते ही सीओ उसकी टेल पकड़ लेता है और सोचता है, वाओ ये मेरा
पहली बार है कि मैंने किसी और की टेल को टच किया है। जब से मैं योंता से मिला हूँ मैंने कितनी सारी नई चीजें की है। फैमिली ने मुझसे कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि कोई इंसान बेस्ट है या नहीं, लेकिन शायद मुझे रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन इस चीज के लिए मेरे दिल में शायद एक एम्प्टी प्लेस थी हमेशा से, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एम्प्टी प्लेस धीरे धीरे भरती जा रही है। तभी वो कहता है, तुम्हारा पहला प्यार आखिर तुमसे कैसे मिले थे? योंता कहता है, जब मैं 8 साल का था तो मैं माउंटेन्स में खो गया था। उस टाइम स्नो बहुत ज्यादा हो रही थी और माउंटेन के ऊपर मैं अकेला था, तो मुझे लगा शायद अब यही अंत है, शायद आज मैं वहीं मर जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे सामने कुछ अपीयर हुआ, सफेद चूहे जैसा। थैंक्स टू हिम मैं नीचे वापस सेफली आ पाया। उसके बाद मैं हमेशा जाने लगा उससे मिलने के लिए उस माउंटेन पर। उसने मुझे कभी अपना नाम नहीं बताया, बस हमेशा यहाँ से वहाँ कूदता रहता था, खुद में खुश होकर। कई बार ये चीज मुझे पिस ऑफ भी करती थी, लेकिन उसके साथ खेलना मुझे पसंद था, क्योंकि मैं बिना किसी चिंता के उसके साथ एंजॉय कर सकता था, हंस सकता था। और एक दिन उसने अचानक से आना बंद कर दिया। इस चीज ने मुझे पूरी तरह से पागल कर दिया था। मैं इसके बारे में जितना ज्यादा सोचता हूँ उतना ज्यादा गुस्सा मुझे आता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस मेमोरी को मैं अपने दिमाग से हटा दूं। पर वो यार मेरे दिमाग में बार बार आती ही जाती है। मे भी शायद वो मेरा ऑब्सेशन था, लेकिन मैं ऑब्सेस भी उन्हीं चीजों से होता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। ये कहते हुए उसे हक कर लेता है। सीओ सोचता है, आखिर अब मैं क्या करूँ? सीओ का पहला प्यार मुझे लगता है शायद वो मैं हूँ। तभी हमें दूसरी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीओ जंगल के बीच होता है सोबुक के साथ, और वहाँ पे कुछ हो रहा होता है। वो उस चीज को निकालने की बहुत ही जल्दबाजी में होता है। तभी वो कहता है, फाइनली मैंने इसको ढूंढ ही लिया। सोबुक भी उसे इतना खुश देखकर खुश हो जाता है और उसे चाटने लगता है। सीओ कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोबुक, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये मिल पाया है। वो उस चीज को खोलते हुए कहता है, ये चीज कितनी अच्छे से पैक की गई है। वो एक लेटर होता है जिसमें लिखा था, किटी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, मेरा नाम जांग सीओ है, मैं एक वीजल हूँ, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। तुम बोर हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। उस लेटर को देखते हुए सीओ सोचता है, जब योंताई ने मुझे ये कहा था कि उसे उसका नाम भी नहीं पता, तो मैं यहाँ बस जस्ट इन केस के लिए आया था। शायद उस बच्चे ने वो नोट कभी ढूंढा ही नहीं, और अब ये क्योंकि प्रूव हो चुका है तो शायद मैं ही हूँ योंताई का पहला प्यार। सीओ के दिमाग में योंताई की बातें घूमने लगती हैं। उसने मुझे कभी अपना नाम भी नहीं बताया, वो बस हमेशा खुशी के मारे यहाँ से वहाँ कूदता रहता था अपने ही मजे में। सोच के वो नर्वस हो जाता है और सोचता है, ग्रैंडमा ने मुझसे कहा था कि किसी भी अनजान इंसान को अपना नाम मत बताना, कुछ और भी नहीं। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑब्वियसली हमें ये समझ आता है कि सीओ स्टडी के अलावा सब कर रहा है और सबसे ज्यादा योंताई को परेशान कर रहा है। वो पूरे टाइम योंताई को घूरते रहता है, और जब योंताई इसकी तरफ देखता है तो वो चेहरा घुमा लेता है, ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कुछ पता ही ना हो। टिपिकल चीज है। और हाँ, अगर आपके साथ भी ये होता तो मतलब मैं तो यार देखो गुम्मा फेंक के मार देती, इतना मैं बर्दाश्त कर नहीं सकती हूँ। योंताई कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है ना तो मुझसे सीधे सीधे कह दो प्लीज, मुझे ऐसे परेशान करना बंद करो कि तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा शौक हो रहा है। उसे गुस्से में देख के सीओ कहता है, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। कहता है, वो असल में योंताई कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ बोलो। वो कहता है, वो असल में तुम इतने हैंडसम हो ना, इसलिए मैं तुम्हें घूर रहा था, मुझे माफ कर देना। और सोचता है, मैं कल से ही ऐसे बिहेव कर रहा हूँ तो मैं मान सकता हूँ कि वो इतना कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर। सुन के योंताई स्पीचलेस हो जाता है। हमें तो पता है कि भाई ये तो सरासर झूठ है, लेकिन योंताई सोचता है ये छोटा बच्चा मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे किडनैप करके ले जा सकूं। और सीओ से कहता है, अगर मेरा चेहरा इतना ही अच्छा है तो विंडो के बाहर देखना बंद करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। मुझे पता है कि तुम नर्वस हो, लेकिन चिंता मत करो, ये बस मिड टर्म्स है। लेकिन सीओ अपने मन में सोच रहा होता है, ये मिड टर्म की प्रॉब्लम नहीं है योंताई, मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ। लेकिन उसे ऐसे देख के योंताई सोचता है, क्या ये सच में इतना परेशान है? आजकल ये बहुत ज्यादा लो रहने लगा है, शायद एग्जाम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही ले रहा है। लेकिन आखिर मैं क्या करूँ? मैं योंताई को उस तरह पसंद नहीं करता। योंताई कहता है, तुम इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है सीओ, लेकिन अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हुए ना तो तुम्हें पढ़ाई छोड़ के कोई दूसरा पाथ यूज करना चाहिए सीओ। और उसकी ये बात सुन के सीओ सोचता है, तो ये कंफर्ट नहीं कर रहा था, ये मुझे थ्रेट दे रहा था। अरे हाँ, अभी के लिए मिड टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ये सब नहीं। टाइम बहुत जल्दी ही निकल जाता है और लास्ट डे ऑफ मिड टर्म भी आ जाता है। ये भी पता नहीं होता कि आखिर जीवन में चल क्या रहा है, और लास्ट डे ऑफ मिड टर्म भी आ गया होता है। टीचर कहते हैं, एवरीवन हैंड्स डाउन, मॉनिटर जाके सारी शीट्स कलेक्ट कर लो। योंताई कहता है, तो तुम्हारे हिसाब से कैसा गया? सीओ कहता है, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता, मैं चाहे उस पेपर को कितनी भी बार देखता मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था। लेकिन मन में सोचता है, योंताई की कोचिंग सच में मेरे लिए बहुत सूटेबल है, उसकी वजह से मैं आधे से आधा पेपर कर पाया एटलीस्ट। योंताई कहता है, आफ्टर ऑल मैं तुम ओवरनाइट तो मास्टर नहीं कर सकते ना। वेल कोई बात नहीं, ये बस मिड टर्म्स है, चलो चल के पहले कुछ खा लेते हैं, आज हमारी लाइन 3rd लाइन में है। कहता है, हाँ इतना सोच के मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग गई है। योंताई कहता है, तो तुमने शॉर्ट आंसर्स कैसे सॉल्व किए? सीओ कहता है, मैंने सॉल्व ही नहीं किया, मैंने सबका आंसर -1 लिख दिया
लिया है। योनताई कहता है हाँ तो सेकंड वाले क्वेश्चन का -1 ही था आंसर, चलो पार्शियल ही, तुम्हें 1 मार्क्स तो मिला। जो सुन के सीओ एक्साइटेड होते हुए कहता है सच में, ये तो बहुत अमेजिंग बात है ना। योनताई सीरियस होते हुए कहता है हाँ है तो। सीओ कहता है सच में ये सही है ना। मन में सोचता है जब से मुझे ये पता चला है कि मैं योनताई का पहला प्यार हूँ, पता नहीं क्यों मैं जब भी तरफ देखता हूँ तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है। मेरा दिल मुझे अजीब फील कराता है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे सब पता है और पता नहीं रहा। इस स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छे से मैं ही ये चीज जानता हूँ कि योनताई अपने मेट से कितना प्यार करता है और श्योरली मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसके साथ हम सिर्फ दोस्त हैं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे बता दूं कि ये सब चीजें, लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो अगर मैं उसे ये चीज बताऊंगा भी तो क्या वो मेरा बिलीव करेगा? जब हम बच्चे थे योनताई ने मुझे तब देखा था जब मैं पूरी तरह से व्हाइट टर्न आउट हो गया था विंग की वजह से, शायद इसलिए उसने मुझे मिस्टेक कर लिया एक व्हाइट माउस की तरह। सीओ को धीरे धीरे योनताई की सारी कही हुई बातें याद आने लगती हैं। सिर्फ तुम ही मेरे दोस्त हो सीओ। हो सकता है मुझे उसका चेहरा याद ना हो, ना ही उसका नाम मुझे पता है, लेकिन जिस समय मैं उसे देखूंगा मुझे यकीन है कि मैं उसे पहचान जाऊंगा। सीओ सोचता है अगर मैं उसे ये चीज बताऊंगा तो क्या वो मेरा बिलीव करेगा? क्या वो ये जान के खुश होगा? तभी योनताई से अपनी तरफ खींच लेता है। सीओ थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी पीछे किसी के गिरने की आवाज आती है। उसे गिरा हुआ देख के सीओ सोचता है क्या वो अपने आप ही गिर गया जबकि यहाँ पे कुछ है भी नहीं ऐसा। ये वही बुरा बच्चा होता है जो सीओ को परेशान करता था और कहता है आह सीरियसली आखिर तुम यहाँ कैसे घूर क्यों रहे हो? सीओ गुस्से में कहता है हाँ अगर आखिर ये क्यों गुस्सा हो रहा है जब ये है जो खुद फिसल के गिर गया। योनताई पीछे मुड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैं भी यही सोच रहा था, ये तो सच में पैथेटिक है। वो इंसान उन दोनों की तरफ देखता है और वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है, जो देख के सीओ कहता है आखिर इसे क्या हुआ? योनताई कहता है उस पर ध्यान मत दो, चलो हम चलते हैं। और मन में सोचता है वो चिपकाता हुआ देख मुझे लगा कि वो सीओ को धक्का मारने वाला है, इसलिए मैंने सीओ को अपनी साइड खींच लिया। मुझे पता नहीं था कि वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। शायद जो मैं सोच रहा था वो सही था, लेकिन उसे अपने इतने करीब देख के सीओ सोचता है आखिर ये फीलिंग क्या है? और कहता है बैक देन जब तुमने ये कहा था कि ज्यादा अच्छा होता अगर मेरे फर थोड़े ब्राइट कलर के होते, तो क्या ये इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पहले प्यार का कलर व्हाइट था? मेरा मतलब है कि तुम व्हाइट ज्यादा पसंद करते हो क्या? डार्क कलर्स में बिल्कुल भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है क्या? हो सकता है ना कि टाइम के साथ वो डल हो जाए। और ये कह के वो उसे देखने लगता है। ये सुन के योनताई थोड़ा शॉक हो जाता है और हल्की सी स्माइल देते हुए से कहता है अच्छा ऐसा क्यों? अगर मैंने ये कहा कि मुझे व्हाइट फर पसंद है तो क्या तुम अपने फर को ब्लीच कर लोगे व्हाइट में? पैनिक होते हुए कहता है नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस ये कह रहा था कि मैं बस थोड़ा क्यूरियस था। हाँ, जैसे कि मैंने तो प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे पहले प्यार को ढूंढने में मदद करूंगा। लेकिन तभी योनताई कहता है तो आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मुझे व्हाइट फर पसंद है या नहीं? क्या इसका उस पर्सन से कुछ लेना देना है जिसे मैं पसंद करता हूँ? ये सुन के सीओ अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है। तभी योनताई इसके बहुत करीब आते हुए कहता है चांग सीओ तुम मुझे पसंद करते हो है ना? जो सुन के सीओ ब्लश करते हुए कहता है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तभी योनताई कहता है हाँ मुझे पता ही था, अगर तुम अगली बार अपने हेयर्स को ब्लीच करके आओगे तो शायद मैं कंसीडर कर लूँ। सीओ चलाते हुए कहता है मैंने कहा ना नहीं। और वो टमाटर की तरह लाल हो चुका होता है और कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। योनताई ऐसे परेशान करते हुए कहता है तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है सीओ, पर अरे ये तो एक प्रॉब्लम हो गई, तो मेरा सीओ ऐसा फील करता है मेरे लिए। सीओ गुस्सा करते हुए कहता है मैं आखिर तुम्हें क्यों पसंद करूंगा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। योनताई कहता है सीओ बस मजाक कर रहा था, मुझसे गुस्सा मत हो। सीओ कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ। योनताई से हक कर लेता है और कहता है अरे सीओ प्लीज मेरी बात मानो। सीओ से अपने आप से दूर होने के लिए कहता है, लेकिन योनताई कहता है एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं तो कल तुम क्या कर रहे हो? सीओ गुस्से में कहता है मैं कल बिजी हूँ, मैं परसों भी बिजी हूँ, बहुत ज्यादा बिजी, संडे को भी बिजी हूँ। और उनकी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। तब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीओ अपने घर पर कंबल के अंदर अपनी वीजल फॉर्म में होता है और उबासी लेते हुए कहता है मई का महीना, वो महीना जिसमें हम कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। वेलकम स्प्रिंग, क्योंकि आज मार्केट डे है तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सीड्स और कुछ बाकी की चीजें ले आऊं। इसी के साथ हमें मार्केट दिखाया जाता है जहाँ सीओ उस भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक पर्ची अपने हाथ में लिए हुए सोच रहा होता है मुझे क्या क्या चाहिए था। पिछली बार मैंने जरूरत से ज्यादा ही चीजें उगा ली थी और फिर मैंने सफर भी किया था, इस साल मुझे चीजें शायद थोड़ी कम बाय करनी चाहिए। तो वो एक ग्रैंडमा के पास जाते हुए कहता है ग्रैंडमा क्या आपके पास स्वीट पोटैटोज की सीडिंग है? वो हनी स्वीट पोटैटो वाली? वो हाँ कहती है। सीओ कहता है मुझे कुकुम्बर भी चाहिए और चांगयान पेपर भी। वहाँ से सामान लेने के बाद वो दूसरी लेडी के पास जाता है। वो कहती है अरे सीओ तुम तो यहाँ ऑफ्टन नहीं आते ना। ऐसे ही वो सारे स्टॉल्स पे सामान देखते हुए और योनताई के लिए भी कुछ सामान इमेजिन करते हुए जा रहा होता है। सामान लेने के बाद वो जाते हुए सोचता है मैंने इतनी सारी चीजें देखी कि मैंने वो सारी बाय कर ली और ओवर स्पेंडिंग कर ली, लेकिन मॉम ने मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अलाउंस दिया है तो चलता है। तभी उसके पीछे गाड़ी आती है और उसके अंदर बैठा हुआ इंसान कहता है चांग सीओ घर जा रहे हो क्या? सीओ ने देखते हुए सोचता है तो रेड घर वाले मिस्टर है ना? हाँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आज मार्केट डे था तो मैंने आज कुछ चीजें खरीदनी थी। आप कहाँ जा रहे
रहे हैं सर? वो इंसान कहता है अब क्योंकि ये सीजन है तो मैं कुछ फर्टिलाइजर तुम्हारे घर के पास ही डिलीवर करने जा रहा था। उन्हें थैंक यू कहता है और उनके साथ बैठ जाता है। वो इंसान कहता है अगर तुम्हें स्कूल कैसे चल रहा है? उन्हें बताता है सब चीज फन है, मजा आ रहा है। वो इंसान कहता है पहले तुम किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते थे, लेकिन अब लगता है कि तुम अच्छे से एडजस्ट करना सीख रहे हो। तभी उसका घर आ जाता है और वो सामान नीचे रखते हुए उस इंसान को बाय कहता है और तभी सोबुक भी उसकी मदद करने लगता है सामान उठाने में। सीओ सोबुक के लिए कुछ एग और कैरेट बॉईल करने चला जाता है। वो घर में बैठा हुआ अपने फोन को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी फोन में वो सबके नंबर देखता है और तभी योनताई के नंबर को देखते हुए उसे वो बातें याद आती हैं जब योनताई ने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? उसे याद करके सीओ सोचता है आखिर मैं पैनिक क्यों हो गया? मैंने कभी एक भी बार ये नहीं सोचा कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो अपनी थिंकिंग में होता ही है कि तभी योनताई का कॉल उसे आने लगता है और ये देख के वो सोचता है इसका कॉल नहीं, इसलिए तो कॉल नहीं लगा है कि इसे पता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। फोन उठाते हुए कहता है कि योनताई कहता है तुमने उठा लिया? मुझे लगा शायद तुम मेरा फोन ही नहीं उठाओगे। वो मेरे हाथों में ही फोन था इसलिए मैंने देखा और तुम्हारा कॉल उठा लिया। तभी योनताई कहता है तुमने कहा था कि तुम आज बिजी हो लेकिन तुम घर पे लग रहे हो मुझे। तो कहता है नहीं मैं सच में बिजी था। बैक कैमरा करता है उसे दिखाते हुए कहता है देखो मैं आज मार्केट गया था और मैंने कितनी सारी चीजें ली। योनताई कहता है तुम सच में बिजी थे? यहाँ मुझे लग रहा था कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ताकि तुम मुझे हैंग आउट न करवा सको। सीओ कहता है आखिर मैं उसके बारे में क्यों झूठ बोलूंगा? और मन में सोचता है ऑनेस्टली अगर मैं चाहता तो मैं योनताई को अपने साथ आने के लिए बोल सकता था, लेकिन मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था क्योंकि जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मेरे चेस्ट में ये एंटेंगल फीलिंग मुझे बहुत परेशान कर देती है, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। तभी योनताई कहता है अच्छा बहुत हो गया, अब मुझे खाने को दिखाना बंद करो, अपना चेहरा दिखाओ। सीओ कहता है मुझे देखने के अलावा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खाने को ही देखना चाहिए? तभी योनताई कहता है आखिर मैं उस चीज को क्यों देखूं जिसको मैं खा ही नहीं सकता? जो सुन के सीओ कांप जाता है और सोचता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं एडिबल हूँ? योनताई कहता है अब क्योंकि तुम मेरे साथ हैंग आउट नहीं कर रहे तो मैं बोर हो रहा हूँ। सीओ कहता है घर पे करने के लिए बहुत चीजें होती हैं। योनताई कहता है नहीं यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, अगली बार तुम मार्केट जाओ या कहीं और भी प्लीज मुझे लेके चलना साथ में, ठीक है? जो सुन के सीओ सोचता है तुम मेरे अलावा भी तो और दोस्त बना सकते हो यार, लेकिन फिर भी उसने मुझे चुना सारे लोगों को छोड़कर। तभी योनताई कहता है हेलो सीओ तुम मेरी आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? तभी सीओ कहता है योनताई मुझे एक बात बताओ, जब तुम कोई दोस्त बनाते हो तो तुम्हें कैसी फीलिंग आनी चाहिए? और मन में सोचता है मेरे पास कभी कोई ऐसा रिश्ता नहीं रहा जो मैंने चूज किया हो। इंसानों के बीच में बड़ा होना मुझे कभी वो चीजें सीखने ही नहीं मिली जो मुझे सीखनी चाहिए थी और मैं इमेच्योर रहा जिससे मेरे आसपास के लोगों को बस मेरे लिए ओवर प्रोटेक्टिव होना पड़ा। मैंने हमेशा अपनी लाइफ एक कंफर्टेबल और कोजी नेस्ट में जी है, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं था जो नेचुरली मेरे पास आया। और वो योनताई से कहता है आखिर तुमने मुझे क्यों चुना? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानना चाहते हो? योनसो और मेरे बीच में क्या डिफरेंस है? और सोचता है आखिर मुझे कैसी फीलिंग आनी चाहिए एक स्ट्रेंजर के लिए जिसे मैं एक दोस्त कह सकता हूँ। योनताई स्माइल करता है और कहता है चांग सीओ तुम मुझसे इतना आसान सवाल पूछ रहे हो, मैं बस उन लोगों के साथ रहता हूँ जो मुझे पसंद आते हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूँ, आखिर तुम्हें ये चीज पता कैसे नहीं है? जो सुन के सीओ सोचता है अभी तक मेरे दिल में मुझे इतना दर्द हो रहा था जैसे कि मैं बेयर ही नहीं कर सकता, लेकिन योनताई की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो चुका है। अब शायद मैं योनताई की आंखों में आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि जो मेरी फैमिली नहीं है उसकी आंखों में आना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन योनताई के शब्दों ने मुझे रियलाइज करवाया कि सच में वो क्या है मेरे लिए। और योनताई से कहता है तो क्या तुम्हारा पहला प्यार भी दोस्ती के बराबर ही है? योनताई कहता है नहीं ये अलग है, तुम पहले प्यार और दोस्ती को साथ नहीं रख सकते। सीओ परेशान होते हुए कहता है तो क्या पहला प्यार दोस्ती से भी ज्यादा बढ़कर होता है? योनताई कहता है कंपेयर टू फ्रेंड्स पहला प्यार सबसे ज्यादा प्रीशियस होता है। जो सुन के सीओ कहता है ओह मैं समझा, थैंक यू मुझे बताने के लिए। योनताई कहता है ऐसी चीजें तुम मुझसे कभी पूछ सकते हो, लेकिन सीओ मुझे रंग से फर्क नहीं पड़ता। जो सुन के सीओ थोड़ा सा हैरान रह जाता है, उसकी तरफ देखता है, लेकिन योनताई को अपनी तरफ देखते हुए वो बस इतना ही कह पाता है ओके। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ क्लासरूम में सीओ अपनी बेंच पे बड़े ही तरीके से लेटा हुआ होता है और सोचता है मुझे स्कूल आना ही नहीं चाहिए था, जब से मैं स्कूल आया हूँ यही मेरा पहला थॉट है। जब से मैं वो सीडिंग्स प्लांट करके आया हूँ जो मैंने मार्केट से बाय की थी, मेरी हालत ऐसी ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट हर्ट कर रहा है, लेकिन मेरी बॉडी मुझे हैवी फील कर रही है। ऑल्दो मैं मेडिसिन लेके जल्दी सो गया था, लेकिन जब मैं सुबह उठा मेरी कंडीशन और ज्यादा वर्स थी। बचपन में मुझे हर दिन कोई ना कोई बीमारी हो जाया करती थी, इसलिए मुझे लगता था कि शायद अब ये नॉर्मल हो चुका है। जब मैं 13 का हुआ उसके बाद से मुझे कोई कोल्ड वोल्ड कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने अपनी चिंताओं को लेट गो कर दिया। आखिर अचानक से मेरी तबीयत इतनी कैसी खराब हो गई है? मेरा स्कूल हमेशा से ऐसा ही स्मेल करता था, अलग अलग तरह की सेंस, फ्रूट, फ्लावर, शैम्पू, ये कितना ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर फट जाएगा। तभी किसी का हाथ उसके माथे पे आता है, ये योनताई होता है जो कहता है क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम सिक हो? सीओ कहता है हाँ कल मैंने फार्म में थोड़ा काम किया था, मुझे लगता है थकान की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। योनताई परेशान होते हुए कहता है तुमने इतना काम क्यों किया? लेकिन तभी से कुछ महसूस होता है और वो कहता है सीओ तुम? सीओ कहता है क्या बात है, लेकिन सीओ कुछ समझ पाता उससे पहले ही योनताई से अपनी गोद में ले लेता है और कहता है सीओ मेरे साथ चलो।
चलो हमें इन्फर्मरी जाना होगा अभी। सीओ आधी बेहोशी की हालत में कहता है मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे यहीं पर रहने दो। ये सब कितना अनोइंग है। लेकिन योंता कहता है बकवास बंद करो और उसे उठा के इन्फर्मरी ले जाने लगता है। सीओ उसके पास स्ट्रगल कर रहा होता है और सोचता है योंता के फेरोमोन मुझे और ज्यादा क्रेजी ड्राइव कर रहे हैं। ये कितना कूल और नाइस था, लेकिन जब मैं इसके और करीब आ गया हूँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। योंता क्या तुम मुझसे प्लीज थोड़ा पीछे हट सकते हो, मैं अपने आप चल के जा सकता हूँ। लेकिन योंता कहता है मुंह बंद रखो, हम बस आ गए हैं। इन्फर्मरी का गेट खोलता है और अंदर जाते हुए सीओ को बेड पे लेटा देता है। सीओ सोचता है क्या क्या हम ऐसे अंदर आ गए हैं तो क्या सही होगा, लेकिन यहाँ लेटने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। नहीं, ये पहले से भी ज्यादा वर्स्ट फील हो रहा है मुझे। योंता है मेरी कोल्ड की मेडिसिन क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? योंता पीछे पलटता है और कहता है तुम्हें कोल्ड नहीं हो रहा है सीओ कहता है तो क्या हुआ है मुझे? योंता उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और उसके कंधों को स्मेल करते हुए कहता है तुम हीट में हो, तुम्हारे फेरोमोन हर जगह बह रहे हैं। सीओ कहता है क्या हीट? पर ऐसा नहीं हो सकता। योंता उसके कानों को टच करते हुए कहता है सीओ आराम से लेट जाओ। योंता उसके पास बैठा होता है, लेकिन सीओ को हीट की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। योंता सीओ को कुछ दवाई देता है और कहता है इसे पी लो, यहाँ वेट करो। सीओ मना कर देता है तो योंता कहता है क्या मतलब नो, शांति से इसे पियो और यहाँ पे आराम करो, समझे? योंता के जाते ही सीओ सोचता है स्ट्रेंज, मेरी तो हीट भी अभी नहीं आने वाली थी। मेरी हीट साल में एक बार आती है, वो भी नवंबर से दिसंबर के बीच में। इवन तब भी मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती, मैं आराम से दवाई खा के दूसरे दिन स्कूल जा सकता था। और ये सोचते हुए वो दवाई खा के लेट जाता है और सोचता है योंता की सेंस। तभी योंता अंदर आता है और कहता है सीओ मैंने टीचर से बात कर ली है, वो ये कह रहे हैं कि तुम घर जा सकते हो, तो अपना बैग पैक कर लो। लेकिन तभी वो सीओ को देखता है जो बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं होता और कहता है योंता मेरी मदद करो, मेरी बॉडी बहुत हॉट फील कर रही है। योंता भी इसके फेरोमोन्स की वजह से थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है मैं इसको कितना भी ब्लॉक करूं पर मुझे ये सेंस परेशान कर रही है। और ये सोचते हुए वो उसे एक ब्लैंकेट में उड़ा लेता है, उसका एक ब्लैंकेट रोल बना के। योंता कहता है शुक्र मनाओ कि मैं उतना भी परवट नहीं हूँ सीओ। ये कहते ही जैसे सीओ उसकी तरफ देखता है योंता के चेहरे से हमें समझ आ रहा होता है कि वो अपने आप पे कितना कंट्रोल कर रहा है। योंता सीओ को अपनी गोद में लेते हुए कॉरिडोर से जा रहा होता है, जो करते देख उसे पूरे कॉरिडोर के बच्चे देख रहे होते हैं। वहाँ योंता का दोस्त आता है और कहता है योंता आखिर तुम ये क्या लेके जा रहे हो, और देखने की कोशिश करता है। लेकिन तभी योंता सीओ का ब्लैंकेट साइड कर देता है, इसे बहुत ही स्कैरी लुक देता है, वही टच हिम एंड आई विल किल यू वाली, जो देख के वो इंसान भी डर जाता है और कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम जा सकते हो। योंता कहता है अपने काम से काम रखो, समझ आया? उसे वहाँ पे डरा के वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ एक लड़की आती है और कहती है हे यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर योंता किस चीज को अपनी गोद में लिए हुए हैं, और उस फेरोमोन की स्मेल सच में इंसेन है। वो इंसान कहता है मैं एक बेटा हूँ तो मैं स्मेल नहीं कर सकता, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था कि वो सीओ को लिए हुए है, वही है जिसके ब्राउन ईयर्स हैं और वो अपने ईयर्स को ओपन करके रखता है। सोच के वहाँ पे वो तीनों ही डर जाते हैं और सोचते हैं जांग सीओ क्या वो ब्रीथ कर रहा था, वो जिंदा था है ना? योंता ऐसे किसी वियर्ड जगह पे फेंकने नहीं जा रहा था ना? हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें बस दिखाई जाती है जिसमें सीओ बैठा होता है, फोन पे वो अपने हांग से बात कर रहा होता है, जो कहते हैं क्या ये तुम्हारे लिए ठीक भी है, तुम अभी ठीक हुए हो, तुम्हें एक दिन और आराम करना चाहिए था। सीओ कहता है नहीं अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ हांग। उसका भाई कहता है लेकिन फिर भी ऐसे हालातों के लिए मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। सीओ कहता है कोई बात नहीं हांग, वो ग्रोसरी वाली ग्रैंडमा है ना, उन्होंने मुझे पोरिज बना के दे दी थी और वो मेरा ध्यान भी रखने आती थी। उसका हांग कहता है तो अपना ध्यान रखना और चेकअप करवाते रहना, ठीक है? सीओ हाँ कहता है, फोन रख देता है और सोचता है आखिर अचानक से मैं हीट में कैसे चला गया। हॉस्पिटल वालों ने जरूर ये कहा था कि मेरे साइकिल अभी भी इनरेगुलर है और क्योंकि फुल्ली स्टेबल नहीं है तो ये आ सकती है, लेकिन तब से 3 साल से सेम पैटर्न में ही चला है। वेल ये एक दिन में ही ठीक हो गया तो आई गेस ये ठीक ही है। मेरी कल की मेमोरीज थोड़ी ब्लरी हैं, मुझे अच्छे से याद है कि योंता ने ही मुझे संभाला था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ब्लरी है, जैसे कि एक फॉग ने सब कुछ कवर कर लिया हो। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो शायद यही सोचना सही होगा कि मैं अपने होम टाउन टीचर के कार में अपने घर पहुंचा था, लेकिन तब भी मुझे इतना याद है कि योंता ही था जिसने मुझ पर ध्यान दिया था। मुझे इसे थैंक्स कहना चाहिए जब भी मैं उसे देखूं। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी कोई उसके पीछे आता है और उसका फेस पकड़ के अपने साइड कर लेता है। ये और कोई नहीं योंता होता है, जिसे देख के थोड़ा सा हमारा सीओ शॉक हो जाता है। योंता कहता है आखिर तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? सीओ कहता है हाय योंता। योंता कहता है आखिर क्या मतलब है तुम्हारा हाय से? योंता सीओ को अपनी तरफ घुमाता है और उसे घूरने लगता है और उसका फेस यहाँ से वहाँ करने लगता है, जिससे सीओ परेशान होते हुए कहता है अरे यार क्या है, तुम क्या कर रहे हो? उसे ठीक देख के योंता थोड़ी साई ऑफ रिलीफ लेता है और उसका फेस टच करने लगता है। उसका चेहरा दबाते हुए कहता है सीओ तुम्हें आगे से ना कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहने की जरूरत है, समझ आया?
अगर तुम स्कूल में ही बेहोश हो गए ना, इसका मतलब ये है कि तुम पहले से ठीक नहीं हो और तुम फिर भी स्कूल आ गए। तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो चुका है ना? उसके हाथों से अपना चेहरा छुड़ाते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि ये मेरी यूजुअल हीट साइकिल नहीं थी, और अगर मुझे पता होता तो मैं स्कूल क्यों ही आता। योंताई कहता है अच्छा ऐसा है। सीओ कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। अपने बैग टेबल पे रखता है जो कि बहुत ज्यादा भरा होता है, जो देख के योंताई कहता है हे सीओ आज तुम्हारा बैग फट जाएगा मुझे लगता है। आखिर तुमने इसमें इतना क्या भर के रखा है मुझे ही बताओ। सीओ हाँ में सिर हिलाता है और अपनी अनपैकिंग शुरू कर देता है, और हमें पता है क्या ही हो सकता है उसके बैग में सिवाय वेफर्स और चीजी के। योंताई ये देख के शॉक हो जाता है। सीओ कहता है कल तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और कल मेरी मदद करने के लिए तुम्हारे शुक्रिया। ये सुन के योंताई थोड़ा ब्लश करने लगता है और हमारा सीओ बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है। तभी योंताई एक रैपर खोलता है और उसमें से एक चॉकलेट निकाल के सीओ के मुंह में डाल देता है और कहता है यू नो व्हाट, ये बिल्कुल तुम्हारे फेरोमोन्स की तरह स्मेल कर रहा है। जो सुन के हमारा सीओ बहुत ज्यादा ही एम्बैरेस और ब्लश करने लगता है और योंताई भी वो चॉकलेट मजे से खाने लगता है। सीओ गुस्से में से मारने लगता है क्योंकि हाँ योंताई से परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योंताई एक मिनट के लिए रुक जाता है क्योंकि उससे सीओ के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही होती है और वो सोचता है एक मिनट क्या सच में वो सीओ के फेरोमोन्स थे, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग। और सीओ से कहता है बस क्या तुम इतना ही मार सकते हो मुझे, बड़े वीक पंच है तुम्हारे तो। मेरी रूट शायद से जल्दी ही आने वाली है या फिर मेरी इमेजिनेशन है। तभी हमें एक अपार्टमेंट जैसा बड़ा घर दिखाया जाता है जहाँ एक कमरे में एक स्मेल पूरी तरह भरी होती है, ये और कुछ नहीं हमारे योंताई के फेरोमोन्स होते हैं। योंताई लेटे हुए सोच रहा होता है गेस व्हाट, ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, अब मैं क्या करूं। विद दैट ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मुझे माफ कर दो यार, देखो मैं इतना लेट नहीं करना चाहती थी इस पार्ट के लिए, मैं जल्दी लाना चाहती थी बट हो क्या यार थोड़ा नाउअडेज ये मेरे लिए काइंड ऑफ बैटल है कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो कैसे ला रही हूँ, क्योंकि सच में मुझे भी नहीं पता कि मैं एडिट कैसे कर रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कैसे कर रही हूँ, मेरा कोई आइडिया ही नहीं है मुझे, बट मैं पूरा ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट ला पाऊँ। अभी के लिए बाय बाय, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और वेट जरूर करना अगली वीडियो का। बाय बाय।